आपका क्या कहना है इस पे? बिल्डिंग चेंज कर रहे हैं, यहाँ से खाली कर रहे हैं, क्या है सर? अभी गाइडलाइंस आई है 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोचिंग बंद। सर इस बात में कितनी सच्चाई है? जब बच्चा कोटा आता है तो कोचिंग कैसे चूज करें? तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों? तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। आज बहुत सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं और बड़ी बड़ी जो अपडेट्स निकल के आई है, दो, एक तो रिलायबल से रिलेटेड और एक कुछ गाइडलाइन से रिलेटेड, उस पर भी बातें करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना आप। तो सबसे पहले हमारे साथ शिव सर एंड बाकी सारे एचओडी जुड़ रहे हैं, सीडीएस सर, सीएसएस सर, एजीएल सर। सर वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू। और लास्ट वीडियो के बाद बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे बच्चों का कमेंट था उस वीडियो पे। पेरेंट्स भी मिले कि भाई बिल्डिंग पे क्या रहा, बाकी का अपडेट उन्हें काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया उनके मन में, कन्फ्यूज थे कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो उन सब पे भी बातें करेंगे। तो सबसे पहले जो अभी गाइडलाइंस आई है, एक जैसे कि मैं सर एक देख रहा था यहाँ पे न्यूज़ में कि यहाँ पे लिखा हुआ था कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोचिंग बंद। तो मतलब कि आप लोगों ने देखा वो गाइडलाइंस, आपको पता है? तो मतलब कि मैं वही जानना चाहूँगा कि सर इस बात में कितनी सच्चाई है, मतलब कि आपका क्या ओपिनियन है इस पे कि 16 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए कोटा कितना रेलेवेंट रहता है और क्या वो गाइडलाइंस फॉलो की जाती है या करेंगे, क्या रहेगा? है क्या कि चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो सरकार हो, सब चाहते तो बच्चों का भला ही है। तो आज से पहले भी कई बार गाइडलाइंस बनाई गई थी और गाइडलाइंस आती भी रहती हैं, अपडेटेड भी होती रहती हैं। हम लोग शुरू से गाइडलाइन को पालन करते हुए चले आ रहे हैं और आगे भी जो गाइडलाइंस आएंगी उनको हम पालना करते चले जाएंगे, उसमें कोई इशू नहीं। और अभी तो क्या क्लैरिटी आया थोड़ा हमारे पास ऑन पेपर, सरकार ने बेसिकली स्टेट्स को कहा है कि आप गाइडलाइंस बनाइए। तो वो गाइडलाइन बना के उससे पहले हमें राजस्थान सरकार ने भी पहले दे रखी है, जिसे हम फॉलो करते चले आ रहे हैं और आगे भी जो हमको बताया जाएगा उसको भी हम फॉलो करते रहेंगे। लेकिन सार में अगर देखा जाए तो चाहे वो कोई भी हो, पेरेंट्स और हम लोग टीचर्स और सरकार, सब लोगों को बच्चों का भला ही चाहिए। हम सब लोग बच्चे के ऊपर से स्ट्रेस फ्री पढ़ाई कराना चाहते हैं और वही सब करने के लिए हम सब लोग तैयार भी हैं। तो यानी कि जैसे जैसे अपडेट आएगा आप लोग क्लियर करते जाओगे? बिल्कुल, जैसे हमको अपडेट आएगा हम आपके साथ फिर से डिस्कशन में आएंगे। तो मेरा नेक्स्ट सवाल रहेगा शिव सर आपसे कि जो भी बातें आई थी, पॉइंट्स आई थी कि बिल्डिंग चेंज पे, कि क्या रहा सर उस पर अपडेट? बहुत सारे पेरेंट्स का कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया जो आसपास के इलाके में रह रहे हैं। तो आपका क्या कहना है इस पे? बिल्डिंग चेंज कर रहे हैं, यहाँ से खाली कर रहे हैं, क्या है सर? बिल्डिंग चेंज की एक्चुअली अपन जब लास्ट टाइम मिले थे तो अपन ने बात की थी, तो उस वक्त ऐसा था कि हम लोग चेंज करें। बट जैसे ही आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये पता पड़ा तो हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स, सब लोग आके बिल्कुल सब पर्सनली मिल के गए। सबका एक ही वो था कि क्योंकि वो आसपास ऑलरेडी मिड सेशन में आसपास लोगों ने अपने जो हॉस्टल्स वगैरह लिए हैं वो ले रखे हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फिजिबल नहीं रहेगा कि अपन यहाँ से छोड़ के कहीं जाएँ। बच्चों का सिक्योरिटी इश्यूज़ भी है, मेन रोड्स भी हैं, ट्रैफिक भी है। तो उन सबको देखते हुए मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि अपन अभी यहीं कंटिन्यू करेंगे एंड सारे बच्चों का जो रेजिडेंशियल है वो सब देखते हुए बच्चों के लिए भी यहीं जो है रहना ज़्यादा मुनासिब है। राइट, तो मतलब कि आप यहीं स्टे कर रहे हो? बिल्कुल, ये जो बिल्डिंग है बिल्कुल यहीं पे रिलायबल की, जहाँ रोड नंबर 1 पे पैलेस है, वहीं पे रहेंगे? जी बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल यहीं रहेंगे और सारी जितनी भी एजुकेशन एक्टिविटी जो पहले हम लोग कर रहे थे उसी तरीके से यहाँ चारों रूप से चलती रहेंगी। तो यानी कि कुछ नहीं बदलने वाला है, जैसे पहले आपकी यहाँ क्लासेस चलती थी वैसे चलेंगी? बिल्कुल। और जो भी अभी नए बच्चे आएंगे एडमिशन लेंगे उनकी क्लासेस यहीं चलेंगी? राइट, बिल्कुल। ठीक है। थर्ड सवाल रहेगा एजीएल सर से कि सर जब बच्चा कोटा आता है, जैसे कि लास्ट टाइम भी आपने एक बात बताई थी शॉर्ट्स में कि कोचिंग किस तरीके से चूज करें, तो इसमें भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि और थोड़ा डिटेल में बताएं, शॉर्ट में ही सही, कि जब बच्चा कोटा आता है तो कोचिंग कैसे चूज करें? बच्चों से बात करना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है रादर देन विज्ञापन एंड होर्डिंग्स। अब बच्चों से क्या बात की जाए तो आप डिटेल में बात करें कि टीचर्स की क्वालिटी कैसी है, टीचर्स का बच्चों के प्रति रवैया कैसा है कि वो समय देते हैं डाउट्स के लिए, डाउट क्लासेस लगती हैं, स्टडी मटेरियल कैसा है कि स्टडी मटेरियल में ग्रेडियंट है, यानी कि सब प्रकार के एग्ज़ाम्स, जेई मेंस, जेई एडवांस, ओलंपियाड्स, बोर्ड्स, क्या सारी चीज़ें केटर की जाती हैं, क्या सिलेबस टाइम पे फिनिश होता है, क्या सिलेबस फिनिश होने के बाद रिवाइज़ करवाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो एक एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाती हैं। प्लस केवल टॉपर्स नहीं, क्या एक मध्यम नॉर्मल बच्चे का भी ध्यान रखा जाता है कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो ये सारी चीज़ें जब आप काफ़ी सारे बच्चों से बात करेंगे ना तो उनकी मन की बातें निकल कर आती हैं कि इंस्टीट्यूट ने उनके साथ क्या किया, तब आप एक बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। तो हमारा लास्ट सवाल रहेगा सीएसएस सर से, जो कि अब जेई मेन जो एग्ज़ाम है उसमें एक सप्ताह के लगभग रह गया है, तो क्या टिप्स देना चाहेंगे बच्चों को? जेई मेन लगभग 7 दिन बचे हैं और इस समय बच्चों को जिन बातों को खास ध्यान रखना चाहिए वो है, एक तो अपनी हेल्थ,
क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल टाइम है। प्रॉपर अमाउंट में पानी पीना, हाइड्रेटेड रहना, अच्छा खाना खाना, एनर्जी फूड और अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक का ध्यान रखना कि अगले 7 दिन जो है टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, किसी भी ऐसे क्वेश्चंस में नहीं उलझना जो आपको इस समय पर डीमोटिवेटेड कर दें। क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चे कोई नए मटेरियल से कोई नया सवाल उठा लेते हैं और जब वो नया सवाल उठाते हैं तो वो जब नहीं होता वो अजीब सा लगने लगता है। तो ये वो समय नहीं है जब नई चीज़ें करनी हैं। और इसके अलावा अगले 7 दिन में 2 या 3 फुल लेंथ के टेस्ट पेपर ज़रूर दें, एनालाइज करें। और उनका जो सिटी है वो आ चुका है कि कौन सी सिटी में एग्ज़ाम होने वाला है। तो बच्चों के लिए एक टिप है कि अगर वो सिटी आपकी सिटी नहीं है और अगर आपको ट्रैवल करना है तो उसको अच्छी तरह से प्लान करें। थोड़ा सा जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन उसको कम यूज़ करें, अगर हो सकता है तो अपना प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करें। जब आप ट्रैवल करें उस दौरान ज़्यादा हैवी ना खाएं, इधर उधर बाहर नहीं खाएं और ट्रैवल करते समय ध्यान रखें। उसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो चाहिए उस समय पे, जैसे कुछ फ़ोटोग्राफ चाहिए होंगे, आपको अपना जो आई कार्ड है वो डाउनलोड करके लेके जाना है, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, अलोंग विद 1 एक्स्ट्रा पेयर ऑफ स्पेक्स। अगर चश्मा लगाते हैं तो 1 एक्स्ट्रा पेयर ऑफ स्पेक्स रखें साथ में। और कुछ जो बेसिक मेडिसिन हैं, जैसे मान लीजिए हेडेक शुरू हो जाता है, बाद में पता चला हम कहीं दूसरी सिटी में रात को मेडिकल स्टोर ढूंढ रहे हैं, तो बेसिक मेडिसिन रखें और बिल्कुल कूल रहें, रिलैक्स रहें। राइट। यही इस समय पे गाइडलाइंस है उन लोगों की। तो ये रहा सारा पॉइंट्स। होप कि आपका जो भी डाउट्स वगैरह है वो सब क्लियर हो चुका होगा। और अगर आपको रिलायबल में एडमिशन लेना है तो मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं एडमिशन के लिए। सो थैंक्स सर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भी कोटर कोचिंग से रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे अहेड।